वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज लिथियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह जैसे एलिमेंट ऐड करेंगे। उनके मैसेज, एटॉमिक नंबर और सैम्बल वगैरह को भी शो करवाएंगे और उनके लिए एक टेबल बनाएंगे। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में, और यहाँ पे मैं शार्प इंक्लूड के साथ इंक्लूड कर लूँगा सबसे पहले एक हेडर फाइल जो कि आई ओ स्ट्रीम है, और इसके बाद एक और हेडर फाइल हमने इंक्लूड करनी है जो कि आई ओ मैनिप है। और इनको यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दूंगा यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। और यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसका रिजर्व कीवर्ड है स्ट्रक्ट, और यहाँ पे नेम रख लेते हैं एलिमेंट। और इसमें हमने कुछ वेरिएबल लेने हैं। सबसे पहले इंटीजर टाइप एटॉमिक नंबर, और इसके बाद ले लेते हैं हम स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग, और वेरिएबल नेम ले लेते हैं नेम। और इसके बाद सेकंड का नेम ले लेते हैं हम सैम्बल। तो ये नेम और सैम्बल स्ट्रिंग टाइप होंगे। और इसके बाद फ्लॉट के लिए ले लेते हैं हम वेरिएबल मास। तो ये हमने देने होंगे एटॉमिक नंबर, नेम, सैम्बल और मास। तो इसके बाद मेन में चलते हैं, इंट मेन। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इंटीजर ले लेता हूँ साइज़ का, जिसमें हम टोटल जितना साइज़ होता है पीरियोडिक टेबल का जो कि 118 होता है, तो वो हम इसे असाइन कर देते हैं वैल्यू। और इसके बाद हम एलिमेंट के लिए जो कि हमारा स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम एक एरे बना लेंगे। उसका नेम मैं रख लेता हूँ टेबल, और इसे मैं असाइन कर देता हूँ साइज़। मतलब ये 118 साइज़ की हमारी एक एरे होगी जिसका नेम हमने टेबल रखा है। तो इसमें हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है, जैसा कि एलिमेंट नेम है, उनके नंबर हैं, सैम्बल और मास वगैरह हैं। तो ये मैंने यहाँ पे नोट पैड में कुछ राइट करके रखे हुए हैं। मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो, और इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ लिए हैं जो कि 1 से लेके 10 तक हैं। तो ये मैंने एक सीक्वेंस में लिए हैं 10 जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, उनको मैंने लिया है, उनके नेम, सैम्बल और उनके मास हो गया टोटल। तो ये हमने 10 एलिमेंट्स लिए हैं, और ये उनके सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। तो ये हो गए। इनके लिए हमने डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाना है जिसको यूज़ करते हुए हमने इनको डिस्प्ले करवाना है एक टेबल की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर दे देता हूँ एलिमेंट, और इसके लिए एक एरे बना लेता हूँ ई एल, और एरे हो गई ये हमारी। और यहाँ से कॉमा के साथ सेपरेट करके जितना साइज़ है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट साइज़। अब इसमें हमने एक टाइटल देना होगा, तो आप ना देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन टाइटल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारा टाइटल हो जाएगा। इसके बाद हमने एंडल यूज़ करके अब हमने बनानी है वो टेबल्स हमने डिज़ाइन करना है, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। बड़ा इजी और सिंपल होगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सबसे पहले एक पाइप साइन, और इसमें मैं एक स्पेस दूंगा। स्पेस हमने कॉमा के अंदर रहना है। अच्छा, पाइप साइन के बाद एक स्पेस देके यहाँ पे मैं नंबर डिफ़ाइन करूँगा जो हमारा पीरियोडिक नंबर होगा 1 2 3 4। तो एज ए सीक्वेंस जो यूज़ करेंगे हम। और इसके बाद यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं एलिमेंट नेम, और इसके बाद फिर से हम पाइप साइन यूज़ करेंगे। तो ये हम समझे एक बॉक्स बना रहे हैं। फर्स्ट पे हमने नंबर के लिए बना लिया, सेकंड पे एलिमेंट नेम के लिए बना लिया, थर्ड पे हमने बना लिया सैम्बल के लिए। इसके नीचे हम जितने सैम्बल्स होंगे वो सीक्वेंस वाइज हम शो करवाएंगे, और लास्ट में हम एटॉमिक मास। तो इतना ही हम इसको रखेंगे। तो ये हमने बना लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। इससे ऊपर हम एक लाइन सी ले लेते हैं ताकि ठीक से हमें एक टेबल शो होना चाहिए। तो जितनी इसकी लेंथ थी नीचे वाली स्ट्रिंग की, इतनी हमने ये लाइन सी बना ली है। और इसके बाद एंडल यूज़ कर लिया, और यहाँ पे फिर से सी आउट, और नीचे भी हम एक लाइन सी ले लेते हैं उसी तरह की, और इसमें भी हम लास्ट में एंडल यूज़ कर लेते हैं, और इसके बाद सेमी कॉलन।
तो ये तो हमने यहाँ पे बना लिया, एक टेबल की फॉर्म हमने बना ली। अब हमने वैल्यूज़ देनी है, तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप इंट आई को 0 असाइन करेंगे, आई लेस देन साइज़, जितना हमारा साइज़ है जो कि 118 है, और इसके बाद आई प्लस प्लस, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और 118 तक चलती जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ पे उसी तरह पाइप साइन ले लेते हैं सबसे पहले, और क्योंकि हमने नंबर शो करवाना होगा उससे पहले हमें ये पाइप साइन चाहिए होगा। इसके बाद हम सेट डब्ल्यू मतलब सेट विथ ये मेथड लेते हैं जो कि हमें आई ओ मैनिप से मिलता है, और इसमें हमने जितनी वैल्यू असाइन करनी है, फर्ज करें हम 2 करते हैं, 1 करते हैं, 3 करते हैं, तो उतने करैक्टर का स्पेस हमें मिलेगा। तो ये अब स्पेस आ जाएगी, मैंने इसमें 5 दिया पैरामीटर, तो ये विड्थ हमें मिलेगी 5 करैक्टर्स की, या आप सिंपली इसको 5 स्पेसेस कह लें कि पहले 5 स्पेसेस होंगी और उनके बाद हम यहाँ पे शो करवा देंगे जो भी नेम है हमारा फर्स्ट पे, सॉरी नंबर है, ELI डॉट एटॉमिक नंबर, तो ये जो भी नंबर होगा वो शो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम फिर से ले लेंगे एक स्पेस दे के, मैं पहले स्पेस दे देता हूँ, इसके बाद फिर हम पाइप साइन ले लेंगे, तो ये एक बॉक्स सा बन जाएगा। पहले आ जाएगा हमारा ये पाइप साइन, उसके बाद 5 स्पेस की विड्थ मिल जाएगी, फिर नंबर आएगा, और इसके बाद फिर हमें ये पाइप साइन मिल जाएगा। तो ये एक बॉक्स सा बन जाएगा जिसमें जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पे सेकंड, अब हमने पाइप साइन पहले यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पे हम सेट विथ, तो इसमें मैं एज ए गेस दे रहा हूँ, इसको कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है आगे, तो मैं 10 स्पेसेस दे देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा देना है ELI डॉट, सेकेंड पे हमने नेम डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ, और जो भी स्ट्रक्चर में हमारे पास नेम सेव होगा नेम के वेरिएबल में वो डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद फिर से पाइप साइन यूज़ करके इसको भी हम बॉक्स की शेप दे देंगे। तो इसी तरह हम फिर से लेंगे, तो ये एक ही लाइन में चलते जाएंगे, ये लाइन ब्रेक हम नहीं कर रहे, हमने कहीं पे भी एंड एल अभी तक यूज़ नहीं किया फॉर लूप में। तो यहाँ पे अब सेट विथ मैंने 8 दे दी, और इसके बाद सैम्बल मैंने डिस्प्ले करवा दिया, और यहाँ पे फिर से मैं ले लेता हूँ पाइप साइन, और इसके बाद सेमी कॉलन ले लूँगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक एंड एल यूज़ नहीं किया, तो ये जितने हमारे आ रहे हैं, पहले नंबर आ गया, फिर नेम आ गया, फिर सैम्बल आ गया, ये एक ही लाइन में जा रहे हैं, अभी तक दूसरी लाइन पे हम शिफ्ट नहीं हुए। तो इसके बाद फिर से मैं ले लेता हूँ सेट विथ का जो मेथड है वो कॉल करके, इसमें मैं पैरामीटर दे देता हूँ 12, मतलब तकरीबन 12 स्पेसेस मिलेंगी, और इसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे जो भी एटॉमिक मास होगा हमने सेव किया हुआ है वो शो होगा। और वो यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे फिर से ये पाइप साइन यूज़ कर लेंगे, और अब हमने लास्ट में यूज़ कर लिया एंड एल। अब एक ये हमारा जो एलिमेंट है उसके तकरीबन सारे एट्रीब्यूट या वैल्यूज़ शो हो जाने के बाद, तो फिर हमने लाइन ब्रेक कर दी। अब जब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट शो होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे होगा। तो ये एक एलिमेंट है, इसकी जितनी हमारी वैल्यूज़ हैं वो एक लाइन पे आ रही हैं, और जब एक एलिमेंट की सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो इसलिए हमने लास्ट में एंड एल यूज़ किया। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा सकाऊँगा। तो यहाँ पे अब हमने कॉल कर लेना है डिस्प्ले का जो हमने फंक्शन बनाया है डिस्प्ले, और इसमें हमने पैरामीटर दे देना है जो कि हमारा टेबल है, और इसके बाद साइज़ है, ये हमने पैरामीटर दे देने हैं, और यही हमने यूज़ किए हुए हैं डिस्प्ले के पैरेंथेसिस में भी। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। इसे सेव कर लेते हैं, इसका नेम मैं सेम रख लूँगा पीरियोडिक टेबल। तो इसको मैं CPP फाइल का एक फ़ोल्डर है उसमें सेव कर रहा हूँ, आप जहाँ पे चाहें अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो इसको कंपाइल कर लेता हूँ मैं। तो इसको कंपाइल किया, और यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया है, तो एंड एल में हमने एल डबल यूज़ कर ली है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर से कंपाइल किया, रन किया, तो अब ठीक से कंपाइल होकर रन हो चुका है। तो ये नीचे ये स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ ऊपर आ गए हैं।
तो ये हमारा एक टेबल शो हो रहा है। तो यहाँ पे ज़रा सी प्रॉब्लम है कि ये जो हमारा नंबर है ये ज़रा आगे मूव हो रहा है। तो इसमें जो सेट विथ हमने की है वो हमने ज़रा कम कर देनी है। तो ये अब नंबर के नीचे नंबर आ रहे थे, नेम के बिल्कुल नीचे नेम आ रहे हैं, और सैम्बल के नीचे सैम्बल, और इसी तरह मास के नीचे जो हमने मास दिए हुए हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये ज़रा आगे मूव हो चुका है, इसको हम सेट करते हैं। उसके लिए हमें विड्थ कम करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे 5 की हुई है विड्थ एटॉमिक नंबर से पहले, तो मैं इसे 3 कर लेता हूँ। अब दोबारा से मैं डिस्प्ले करता हूँ, F11 के साथ कंपाइल और रन करते हैं। तो अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये नंबर तो बिल्कुल लाइन में आ चुका है, लेकिन ये जो दूसरे हैं नेम, सैम्बल और एटॉमिक मास, ये आगे मूव हो चुके हैं। तो जो नेम है इसकी मैं जो सेट विथ वैल्यू है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 दी हुई है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 13 कर लेता हूँ। तो ये 13 की दोबारा से कंपाइल और रन किया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो ये अब ठीक लाइन से आ रहा है। तो ये नंबर भी बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, तो इसी तरह नेम भी बिल्कुल इसके नीचे आ रहे हैं, और बाकी सैम्बल एक स्टेप आगे है। इसको आपने खुद ये आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और इस पे सैम्बल में जाके आपने जो इसकी सेट विथ की वैल्यू है वो आपने एक इंटीजर कम कर लेनी है, तो ये सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 तक वैल्यूज़ ली हैं, जबकि हमने जो लूप चलाई हुई है वो 118 तक चलाई है, क्योंकि टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 118 होते हैं, इसलिए ये नीचे तक जा रही है। और ये 118 टाइम हमारी लूप चली है। और आप चाहें तो आप सारे जितने एलिमेंट्स हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, उनके नेम, सैम्बल और मास वगैरह। तो मैंने सिर्फ 10 किए हैं ताकि टाइम सेव हो, तो इसलिए ये 10 तक शो हो रहा है, और इसके आगे 0 है या बिल्कुल खाली है। तो इस तरह हमने C++ प्रोग्राम राइट किया है एक पीरियोडिक टेबल के लिए, और आई होप इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।